स्टैटिक्स का जो चैप्टर पढ़ा था, स्टैटिस्टिक्स, उसमें आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूला हम लोगों ने एक पढ़ा था, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। देखिए कभी कभी माध्यिका को माध्यक लिखा मिलेगा, माध्यक, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये मेन फॉर्मूला है हमारा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब वो पिछले वाले वीडियो में दिखा हुआ है कि इसको 3 तरीके से बना सकते हैं। जैसे इधर बहुलक है, इधर माध्यिका को ला सकते हैं, इस बाकी को उधर भेज देंगे, तो वो वहाँ से ये तीनों ही अगर डायरेक्ट याद कर लिए जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो एक की मदद से दूसरे बनाए जा सकते हैं। और एक क्वेश्चन इस तरह का मिलना, इस हो सकता है यही फार्मूला ही मिल जाए एग्ज़ाम में, इसकी 90% चांसेस है। तो अगर ये फार्मूला नहीं मिलता है तो इसके क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, लेकिन ये आएगा ज़रूर। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी बंटन, बंटन का मतलब यही जो आंकड़े दिए हुए हैं, पूरा जो ग्रुप ऑफ नंबर्स दिया जाता है, यदि किसी बंटन का माध्य है, क्वेश्चन में दिया गया है कि माध्य 12 है, माध्यिका 16.5 है, तो बहुलक बताना है। बहुलक हमें बताना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, बहुलक निकाल लेंगे। ऑप्शन हमें दिए हैं 25.5, 26.5, 25 और 24.5, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए बहुलक का फॉर्मूला निकालना है, तो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका है 16.5, तो 3 गुणे 16.5 माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य 12 है, 2 गुणे 12। अब 16.5 को 3 से करना है। देखिए 16 3 48, 0.5 का मतलब अठन्नी, आधा, तो 16 3 48 और एक अठन्नी मतलब 1.5 जो हुआ ना, आधा गुणे 3 1.5 हुआ, तो ये हो गया 49.5। डायरेक्ट भी गुणा करेंगे तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 12 दूनी 24, ठीक। अब 49.5 में से 24 घटाना है, घटा लेते हैं। जब भी कभी ऐसे घटाना हो तो या तो पॉइंट के बाद 0 मान सकते हैं ऐसे, या ये मान लें कि अगर इससे घटाना पड़ रहा है तो पूरे जो नंबर है पॉइंट के इधर वाले 49 में से 24 घटा दीजिए, जो है उसमें बाद में 0.5 लिख देंगे। ये तरीका ज़्यादा सही रहता है पॉइंट लगा के। तो 49.5 में से 24 घटेगा तो कितना आएगा, ठीक है 25.5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं इससे। अब यहाँ पर तो क्या था, बहुलक पूछा गया था, तो सीधा सीधा हमने रख के निकाल लिया। अब एक क्वेश्चन दिया गया है कि बहुलक दिया है 16 और माध्यिका, माध्यिका दी है 21, और हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है माध्य, ठीक है। देखिए 2 चीज़ें दी हैं, तीसरी यही इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा, कोई 2 चीज़ें दी होंगी, तीसरी पूछी होगी। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। बहुलक दिया है 16, ठीक है, तो 16 बराबर 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका दी है 21, माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य, ये पूछा गया है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 बराबर 21 त्याई 63 माइनस 2 गुणे माध्य। पहली बात माध्य को निकालना है तो माध्य को अकेला करना पड़ेगा। माध्य समझ लीजिए यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो अकेला करना पड़ेगा। और अकेला करने के साथ साथ अगर जिस चीज़ को अकेला करना है वो माइनस में होती है, तो हम इस चीज़ को प्राथमिकता दें कि हम उसको उधर ले जाएं और उधर वाले को उधर भेज दें, क्योंकि माइनस में ले जाएंगे तो उधर प्लस हो जाएगा। तो ये 2 गुणे माध्य उधर जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुणे माध्य प्लस का हो जाएगा बराबर 63, इधर पहले से था, 16 को उधर वापस फेंक दिया, 16 हो गया। 63 में से 16 गया, 13 में से 6 गया 7, ये बचा 5, 5 में से 1 गया 4, तो 2 गुणे
माध्य बराबर 47 हो गया। तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा, 47 बटे में 2, 23 दूनी 46 होता है, तो ये 23.5 आंसर आ जाएगा इसका, 23.5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया माध्य का। माध्य के इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के, अगली चीज़ों पे। देखिए, अब एक बार एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको भी साथ में ले लेते हैं। टैली चिन्ह कभी कभी हो सकता है पूछ लें। टैली चिन्ह, टैली चिन्ह देखिए मेनली 5 होते हैं। जैसे रोमन नंबर्स होते हैं उस तरह के टैली चिन्ह मेनली 5 होते हैं। और जितने 5 से बड़ी कोई संख्या पूछी जाएगी तो उसी को बढ़ाते जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम यहाँ 6 7 भी लिख लेते हैं। 1 का टैली चिन्ह 1, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये, 5 का 5वां क्रॉस कर दिया। ठीक है, ये हो गया टैली चिन्ह। कभी कभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब 6 का क्या होगा, 6 का मतलब क्या होगा पता है? 6 का मतलब होगा कि पहले 5 बना ले, फिर आगे एक और बढ़ा ले। 1 2 3 4 5 6। 7 पूछा है, 1 2 3 4 5 सॉरी 5, और ये 6 और 7, थोड़ा सा गैप ले लेंगे अगले वाले में। तो ये सिंपल है टैली चिन्ह। 1 2 3 4 तो ऐसे ही चलता है, 5वें के लिए इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं, इन्हीं के ग्रुप बना के। अब जैसे एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, 18 मान लीजिए पूछा गया है, कोई भी नंबर है 18। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गए हैं अभी तक। 1 2 3 4 5, 15 हो गए, 16 17 18, ये हो गया 18 का टैली चिन्ह। ठीक है, आई होप ये तो समझ में आ गया हो, तो बहुत आसान है। अब टैली चिन्ह भी कंप्लीट। अब एक चीज़ आती है परिसर या परास, कुछ भी लिखा होगा, परिसर प्रसार, अलग अलग जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा मिलता है, या परास, इनमें से कुछ भी लिखा होगा। इसका मतलब होता है रेंज इंग्लिश में। ठीक है, अब इसमें हमें ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इसी में माध्यिका, जैसे माध्यिका निकालना सीखा हम लोगों ने, माध्य सीखा, बहुलक सीखा, और चौथी चीज़ है रेंज। ये चैप्टर को जो हम लोग पढ़ रहे हैं सांख्यिकी, ये हम लोग के 10th में था, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप करके चैप्टर था, उसमें था। तो उसमें माध्य और माध्यिका और बहुलक ये मेन होते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 3। इनके अलावा कुछ और जैसे परास पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को में नहीं माना जाता है, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है किसी आंकड़ों को आइडेंटिफाई करने में। क्योंकि माध्य, माध्यिका और बहुलक ये लगभग हर नंबरों से जुड़े होते हैं। और परास का क्या, पहले परास समझ लेते हैं, परास क्या होता है। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, परास का मतलब होता क्या है, सिर्फ पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है 4 5 2 9 17 3 1 28। ठीक है, तो परास में हमें सबसे पहले क्या करना है, इनको तो असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करना है, छोटे से लेकर बड़ा। तो 1 2 3 4 5 6 7 है नहीं, 8 नहीं है, 9 17 28, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 हो गए। तो सबसे पहला काम हो गया ये, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, और जो दूसरा स्टेप है वो है सीधा परास निकालना, परास या परिसर। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्स माइनस मिनिमम, जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें से सबसे छोटा नंबर घटा दें। तो 28 माइनस 1, तो इसका परास है 27। ठीक है, अब जैसे देखिए ये एक एग्जांपल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु इस प्रकार है। अब इनको, इसका परिसर पूछा गया है, तो देखिए क्या किया, सबसे पहले इनको तो उसमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। उसके बाद जो बाहरी वाली जो
उच्च सीमा है, मतलब मैक्सिमम वाला जो नंबर है 54, उसमें से उन्होंने 23 को माइनस कर दिया तो 31 वर्ष आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था परास का। अब हम क्या करेंगे, अब बस चैप्टर तो मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया है ये। अब इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन फिर भी इनके कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, अगर वो कुछ अलग टाइप के होंगे, ताकि औसत जैसी दिक्कत ना आए। ठीक है, और सबसे अच्छी बात पता है क्या इस चैप्टर की, ये सबसे छोटा चैप्टर है मेरे हिसाब से, बहुत कम चीज़ें हैं इसमें, और इसमें से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर बार। तो अब हम देखेंगे जो तुम्हें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मिलेगा। जैसे ये दिया हुआ है, देखिए, दिए हुए आंकड़ों का माध्य, बहुलक और माध्यिका बताना है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, माध्य या समांतर माध्य एक चीज़ है, तो सबको जोड़ दिया, डिवाइड कर दिया किससे, जितने नंबर हैं, टोटल 11 नंबर थे, 11 से डिवाइड कर दिया, माध्य आ गया। बड़े क्वेश्चनों में क्या मिलेगा, तीनों चीज़ें पूछी होंगी और उन्हीं से रिलेटेड कुछ और पूछ लिया होगा, इससे ज़्यादा बड़ा इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें देखा गया, अब इसमें माध्य हो गया, बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने के लिए जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया होता है उसको बहुलक कहते हैं। तो 15 15 15 3 बार आया हुआ है, इसलिए 15 हमारा बहुलक हो गया। अब माध्यिका निकालनी है इसकी। ठीक है, माध्यिका निकालने के लिए जो फॉर्मूला पड़ा था कि सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। अब टोटल 11 नंबर हैं। ठीक है, माध्यिका के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर सम होंगे या विषम, 2 ही टाइप के नंबर हो सकते हैं, या तो जैसे 11, इसमें 11 नंबर दिए हैं, हो सकता है 12 दिए होंगे तो सम हो जाएगा, 13 दिए होंगे फिर इसमें आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता था, जैसे मान लीजिए n बराबर 11 था यहाँ पे, तो फॉर्मूला था n+1/2 वहाँ पद, तो मतलब 11 + 1 12/2, मतलब जो छठा पद होगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, वो हमारा आंसर हो जाएगा। और यही अगर सम दिया होता 12, तो 12 का आधा 6 होता है, तो छठा प्लस 7वां पद जो भी होगा बटे में 2। इसमें तो डायरेक्ट एक जोड़ के आधा कर लेंगे, और इसमें आधा करके 6 आया, उसमें एक जोड़ के 7वां पद हुआ बटे में 2, ऐसे निकालेंगे। इस नंबर पे जो पद आएगा छठे नंबर पे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। और इस वाले में छठे पद को उठाएंगे, 7वें पद को उठाएंगे, दोनों को जोड़ के 2 से बाहर कर देंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे अब इनमें क्वेश्चन को कैसे घुमाते हैं, जो क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, वो देखिए। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 41, कि आंकड़ों 7 6 7 9 8 8 10 8 के अब यहाँ पर समझिए, के माध्यिका और बहुलक का माध्य बताइए। अब इनका कहने का मतलब है, जो ये आंकड़े दिए हैं इनकी माध्यिका निकालिए पहले, फिर उनका बहुलक निकालिए, 2 नंबर हो गए, अब उनका माध्य निकालिए। तो सबसे पहले इनकी माध्यिका निकालने के लिए इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। 6 हो गया, 7 7 2 बार आया है, 8 8 8 3 बार आया है, 9 है, 9 एक बार है, 10। ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है टोटल। ठीक है, अब इसका क्या पूछा इन्होंने कि माध्यिका और बहुलक दोनों का माध्य बताइए। तो सबसे पहले तो बहुलक निकालते हैं, बहुलक आसान है। बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है, तो 8 3 बार आया है, तो बहुलक हमारा 8 हो गया। अब माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका निकालने के लिए n गिनेंगे, कितने, 8 हैं टोटल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब 8 होते हैं तो सम, 8 मतलब सम, तो सम का फॉर्मूला होता है 8 का आधा कितना हुआ, 4, तो फोर्थ वाला जो टर्म है प्लस अगला ले लेते हैं 5th टर्म बटे में 2। तो फोर्थ टर्म क्या है, 1 2 3 4 मतलब 8। 5वां टर्म क्या है, 1 2 3 4 5, ये भी 8 है बटे में 2। तो ये 8, ये 16 बटे 2 हो गया, 8 आ गया। ठीक है, तो बहुलक भी 8 है और माध्य भी 8 है, दोनों 8 हैं।
अब इन्होंने बोला है कि इनका समांतर माध्य बताइए, इनका माध्य बताइए। अब हमें 8 और 8 का माध्य बताना है, तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं और जितनी संख्याएं होती हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। 8 + 8 बराबर बटे में 2 कर देंगे, तो ये भी 16/2, तो ये भी 8 ही आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, थोड़े से डिफरेंट टाइप के लेंगे। इन्होंने पूछा है निम्नलिखित ये वाला क्वेश्चन है। हाँ, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए कौन सा सही है, -2, 2, 0 ऐसे करके। अब देखिए जब माइनस वाला नंबर होता है ना वो 0 से छोटा होता है, तो देखिए जब इसको इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है तो सबसे पहले -2। अब अगर माइनस में 2 नंबर होते, ठीक है, अगर माइनस में 2 नंबर होते, जैसे लिखा हुआ है -4, -3, -2, 0, 1, 2, 9 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो देखिए नंबर स्केल होती है ये, यहाँ पे 0 होता है, ये 1, ये 2 इधर को बढ़ता जाता है और माइनस का नंबर इधर को बढ़ता जाता है। तो माइनस का नंबर जो जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है, और प्लस का नंबर तो जो छोटा है वो छोटा, जो बड़ा है बड़ा। इसका ऐसा इसलिए होता है, जैसे मान के चलिए आपके पास 10 रुपये किसी के पास उधार हैं, या आपके पास मतलब आपके किसी के पास 20 रुपये उधार हैं, तो आपके पास मतलब ज़्यादा किस में उधार है, मतलब ये एग्ज़ाम्पल नहीं सेट हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि माइनस में जो नंबर हैं वो जितने बड़े होते जाएंगे, ठीक है, वो उतने ही छोटे होंगे। और मतलब कि -4 जो है वो छोटा है -2 से। देखने में लग रहा है कि 4 बड़ा है, ठीक है, देखने में लग रहा है कि 4 बड़ा है 2 छोटा है, लेकिन अगर वो नंबर माइनस में है तो जो बड़ा है वो छोटा है और जो छोटा है वो बड़ा है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि इधर से इधर जाने पर वैल्यू बढ़ती है। तो देखिए 3 से 2 पे जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, 2 से 1 पे जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, तो इसका मतलब 1 ज़्यादा बड़ा हुआ। 1 से 0 पे जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, तो इसका मतलब जो 0 है वो -1 से बड़ा हुआ। ठीक है, तो इसलिए अगर ये नंबर होते तो हम इसको अगर असेंडिंग फॉर्म में हमें लिखना होता तो हम ऐसे लिखते -4, -3, -2। ये नहीं सोचेंगे कि माइनस में है तो सबसे पहले 2 लिख दें, फिर 3 लिखें, फिर 4 लिखें, हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। लेकिन जब बात आएगी माइनस की तो जो बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा माइनस में। अब 0 हो गया, 1, 2, 9। अब माध्य माध्यिका वगैरह इसमें ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो ये क्वेश्चन दिया था ये वाला, इसमें देखिए इसको अरेंज कर लिया तो -2 पहले लिखा, उसके बाद इन्होंने 2 लिख दिया। इनको पहले 0 लिखना चाहिए था, अच्छा सॉरी वो तो ऊपर वाला है, हाँ ये सही लिखा है, -2 उसके बाद 0, फिर 1, 2, 4, 5 ऐसे करके अरेंज कर लिया। अब इन्होंने पूछा इनके लिए कौन सा एक सही है। रिलेशन 3 चीज़ों में बताना है, माध्य, माध्यिका, बहुलक। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, इसमें माध्य निकालना था। माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ा और जितने नंबर थे उनसे भाग कर दिया। अब यहाँ पर देखिए जब जोड़ेंगे ना तो ये जो माइनस वाला नंबर है ये कैसे जुड़ेगा, प्लस माइनस का 2 और प्लस का 2, ये किसी नंबर से भी जोड़ दीजिए, प्लस माइनस माइनस घट जाएंगे, तो 2 में से 2 गया, 0 बचा, तो ये 0 हो जाएंगे, बाकी के सारे नंबर जुड़ जाएंगे। मतलब जब इनको लाइन से रख के भी जोड़ेंगे ना, जैसे मेरा कहने का मतलब है अगर ये -2, +2, +4, +1 ऐसे करके है और बटे में 4 से भाग देना है, तो प्लस मान लीजिए हम इस नंबर से ले रहे हैं, माइनस प्लस माइनस घट जाएंगे, 4 में से 2 गया, 2 बचा, और साइन लगेगा बड़े नंबर का, बड़े नंबर का लग गया, बाकी का 2 और 1 एक साथ लिख लेंगे, 2, 2, 4 और 1 5 हो गया। या ऐसे समझ लीजिए प्लस माइनस माइनस घट गया, 2 में से 2 गया 0, अब 4 और 1 5 हो गया, हर केस में 5 ही आएगा। तो जो माइनस का नंबर है उसको अपने बॉड मास के अकॉर्डिंग ही घटाना बढ़ाना है। तो अब यहाँ पर देखिए इन्होंने जोड़ा जाड़ा सबको, जोड़ने पर आया 50, उसको 11 से भाग किया, तो ये माध्य आ गया। माध्यिका इन्होंने निकाली, माध्यिका निकालने के लिए इन्होंने माध्यिका कितने नंबर थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10 11 नंबर थे, तो 11 इवन मतलब ऑड है, विषम है, तो उसका फॉर्मूला होता है 11 + 1/2 मतलब छठा पद। तो छठा पद है इसमें 5, तो 5 इनकी माध्यिका आ गई। अब माध्य 50/11 आया था, माध्यिका 5 आ गई, और बहुलक कितना आया, बहुलक 5 था। अब इसमें पूछा इनमें से कौन सी चीज़ सही है, क्या माध्य माध्यिका बहुलक तीनों बराबर है, नहीं, माध्यिका और बहुलक बराबर है, माध्य तो अलग है। माध्यिका और बहुलक बराबर है, हाँ, माध्यिका 5 है और बहुलक भी 5 है, हाँ, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन मिलेंगे थोड़े बहुत, बाकी तो देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, देखिए एक्स वाला बीच में 16 13 15 11 x 8 और 7 का औसत 12 है। जहाँ पहले औसत दिया है तो सबसे पहले हमें उसी फॉर्मूले में रख देना है। तो देखिए फॉर्मूले में औसत की जगह 12 रखा, नीचे टोटल 7 नंबर थे और सबको जोड़ दिया, 7 गया उधर 12 से मल्टीप्लाई हो गया, 12 7 84, इधर सबको जोड़ दिया, 70 + x आया, 70 को उधर भेज दिया, x की वैल्यू आ गई, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको भेजेंगे, आप देखिएगा इसको। ये देखिए परास पूछी है, इसमें परिसर पूछा है, यहाँ पे परिसर लिखा हुआ है, परिसर क्या है, तो उसको सबसे पहले अरेंज किया, उसमें से छोटे में से बड़ा, बड़े में से छोटा घटा दिया। अब ये क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन सी नहीं है। जब भी कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो माध्य माध्यिका बहुलक हैं, परास नहीं है। अब ये देखिए 5 के लिए टैली चिन्ह पूछा हुआ है, अभी हम लोगों ने पढ़ा 5 के लिए टैली चिन्ह कैसा है, इसमें तो सारे गलत दिए हुए हैं, काटते तो ऐसे हैं, इसमें चिन्ह गलत दिया हुआ है, बी, ये गड़बड़ है, ये होता है 5 का टैली चिन्ह। देखिए एग्जाम्पल में सही दिया हुआ है आंसर में, लेकिन वहाँ गलत छापा है। ठीक, अब ये चिन्ह ये कहलाता है टैली चिन्ह। बस हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। अगला चैप्टर पढ़ेंगे अब, और इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे।